नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा बैठक मोतीलाल वोरा सभागार में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता सभापति श्याम शर्मा ने की। बैठक में महापौर अलका बागमार, आयुक्त सुमित अग्रवाल, MIC सदस्य, पार्षद तथा अधिकारी मौजूद थे। कुल 8 एजेंडों चर्चा के बाद पारित किए गए, लेकिन जाति प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर आए मुद्दों पर पूरे सदन में भारी तनाव और हंगामा देखा गया। ये दुर्ग नगर निगम की पहली सामान्य सभा थी, जिसमें भाजपा समर्पित शहरी सरकार के तहत बैठक हुई और बहुमत के आधार पर सभी एजेंडों को पास कर लिया गया। महापौर अलका बागमार ने कहा कि शहर के विकास के लिए लाए गए सभी मुद्दे पारित किए गए हैं, जबकि जाति प्रमाण पत्र संबंधी मुद्दा विचाराधीन है और इसे जल्द पूरा करने पर विचार किया जाएगा। पार्षद अजित वैद्य ने 50 वर्ष के रिकॉर्ड की बाध्यता को हटाने की मांग की, जिसे लेकर चर्चा हुई। महापौर और पार्षद ने शहर के विकास को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। देखिए, 8 एजेंडे थे। 8 एजेंडा में से 7 एजेंडा पास हो गया। एक एजेंडा जो है वो विचारणीय है, अभी विचार करने के बाद ही उस पर निर्णय लिया जाएगा। और सामान्य जो मुद्दे होते हैं सफाई और लाइट और पानी का, तो उस विषय पर चर्चा हुआ। लाइट की समस्या यदि कही जाए तो हम अभी स्थिति ये है कि नगर निगम के फंड से या फिर पार्षद निधि से, महापौर निधि से लाइट उपलब्ध नहीं कर सकते, इस वजह से ये समस्या आ रही है। पर इस विषय को लेकर के हम माननीय मंत्री जी गजेंद्र यादव जी के पास गए थे। उन्होंने 40 लाख की घोषणा की है। तो हमको दिवाली के पहले लाइट की व्यवस्था हो जाएगी। पानी की व्यवस्था धीरे धीरे काफ़ी कुछ सुधर चुकी है और गर्मी आने तक के हम लगभग समस्या समाधान कर लेंगे, क्योंकि जो राज्य शासन है उन्होंने जो फंड हमको उपलब्ध कराए हैं, उससे हमारी पानी की समस्या काफ़ी कुछ दूर हो जाएगी। रही बात सफाई की, तो सफाई के लिए भी हमारे 2 मशीन आ चुके हैं जो सेग्रीगेट करने का, उसके और हमारा 2 मशीन आने वाला है जो डिस्पोज करने का रहेगा। तो सफाई व्यवस्था भी हमारी सुधर जाएगी। जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी देखिए, अभी वो विषय नगर निगम का इसलिए नहीं है क्योंकि नगर निगम जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा रही है। देखिए, मैं जाति प्रमाण पत्र के लिए आप लोगों को भी इस चीज़ के विदित है, मैं कई सालों से लगा हूँ। मेरे समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। विडम्बना वही है कि 1950 का रिकॉर्ड मांगते हैं। 1950 का रिकॉर्ड मेरी जनता और मेरे हरिजन बंधु नहीं ला पाएंगे। उसका मुख्य कारण ये है, 1950 में हम लोग गांव के बाहर रहते थे, हम लोग को छुआछूत की भावना से देखा जाता था। जो मुख्य कारण है कि हम लोग किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं है, ना हमारे परिजन ना पढ़ पाते थे, ना हमारे पास कोई पैसा होता था जिससे हम कोई प्रॉपर्टी ले पाएँ, और यहाँ तक कि हमारे जन्म और मृत्यु का भी कोई लेखा जोखा उस समय नहीं होता था। तो आज के डेट में वो लेखा जोखा 1950 का रिकॉर्ड मेरी जनता या मेरे समाज के लोग कहाँ से लेकर के आए, ये ऐसी विडम्बना है, ऐसा चीज़ है, ये पॉसिबल ही नहीं कि 1950 का रिकॉर्ड मेरे लोग दे पाएँ। अपने सदन में जो आवाज़ उठाई थी उसकी बात सुनी गई कि नहीं सुनी गई? सिर्फ सुना गया, धरातल पे वो होगा कि नहीं होगा, मान्य होगा कि नहीं होगा, नहीं पता मुझे। आज नगर निगम में धर्राशाही शासन किया जा रहा है। आपको जानकारी है कि नहीं पता नहीं, एक 50-50 रुपए की पर्ची फाड़ी जा रही है ठेले कुमचे लोगों से। वो ठेले कुमचे वाले के पास यहाँ का मुहर्रिर जाता है, बोलता है नगर निगम में पैसा नहीं है, नगर निगम में पैसा नहीं है, और 50-50 रुपये हर ठेले खोमचे से लिया जाता है। क्या नगर निगम की स्थिति इस हद तक बिगड़ गई है कि वो आज 2 रुपये के जो कमाने वाले बेचारे ठेले खोमचे वाले, उनसे पैसा वसूली किया जा रहा है, वो भी रोज़ का 50 रुपया। वो आप समझ सकते हैं कैसे वो मैनेज कर रहे होंगे। रोज़ का उनको यूजर चार्ज बोल करके उनसे 50 रुपये लिया जा रहा है। इस नियम को बंद करने की मैं नगर निगम परिषद से आह्वान करता हूं कि यह बिल्कुल भी गलत है, और ये उन ठेले खोमचों वालों के लिए बिल्कुल भी मैनेज करने की चीज़ें नहीं है। अगर निगम यह बोलती है कि वो 50 रुपये यूजर चार्ज ले करके कोई भी ठेला खोमचा लगा सकता है, तो मैं कल अपने वार्ड से या अपने लोगों को 50-100 ठेले खोमचे कल के कल लगवा दूंगा, 50 रुपये दे देंगे। व्यापी एक क्वेश्चन है। आज प्रदेश से जो आदेश आया हुआ है
5 डिसमिल की रजिस्ट्री कराना है, उससे नीचे का नहीं हो पाएगा। तो मैं प्रदेश सरकार से यह प्रश्न करूंगा कि वह छोटा मजदूर, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला जो तिनका जमा करके 5 लाख 7 लाख रुपए जमा करता है और प्रधानमंत्री के माध्यम से 2 लाख 2.5 लाख रुपए में अपना मकान बना लेता है, तो उसको क्या मकान बनाने का या प्लॉट लेने का अधिकार नहीं है क्या? यहाँ तक कि ये भी नियम बना दिया गया है कि डाइवर्टेड जमीन, परिवर्तित भूमि को भी उपखंड नहीं किया जाएगा। तो मैं उस छोटे गरीब आदमी का खुद का जो सपना होता है खुद के मकान बनाने का, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का भी ये सपना है कि हर एक आदमी को मकान मिलना चाहिए उसका खुद का। यह मकान तो ये सपना प्रधानमंत्री जी का सपना तो चकनाचूर होते दिख रहा है। मैं इस पे दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। देखा जाए तो नगर निगम की बैठक के बाद शहर में विकास कार्यों की गति तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।